नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडिपेंडेंस स्टडी में। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री और प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल बिजनेस। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल बिजनेस मतलब छोटे व्यवसाय को, जो छोटी इंडस्ट्री में होते हैं छोटे व्यवसाय, उनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सबसे पहला क्या है हमारा प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस। अब प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस, एक तो इनके पास जो है फाइनेंस की कमी होती है, दूसरा ये जो है बैंक से भी ज़्यादा लोन नहीं ले पाते और ना ही बैंक इनको ज़्यादा लोन देते हैं। जब बैंक से इनको ज़्यादा लोन नहीं मिलता तो ये मनी लेंडर्स पर मतलब साहूकारों पर निर्भर हो जाते हैं। जब ये साहूकारों पर निर्भर हो जाते हैं तो इनका शोषण होने लग जाता है, क्योंकि इन्हें ज़्यादा ब्याज जो उनको चुकानी पड़ती है और इसलिए इन्हें फाइनेंस की समस्या का सामना करना पड़ता है। अगला है हमारा प्रॉब्लम ऑफ रॉ मटेरियल। अब इनको रॉ मटेरियल की समस्या का भी सामना करना पड़ता है। एक तो इन्हें अच्छी क्वालिटी का जो है रॉ मटेरियल नहीं मिल पाता। दूसरा क्या है कि ये रॉ मटेरियल की इनको ज़्यादा कॉस्ट जो है देनी पड़ती है, क्योंकि ये कम मात्रा में परचेज़ करते हैं। दूसरा जो है ये कि ये ज़्यादा मटेरियल को इकट्ठा करके भी नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि इनके पास जो है मटेरियल को रखने की जगह नहीं हो पाती, जिससे अगर वो ज़्यादा मटेरियल खरीद भी लेंगे तो इन्हें फिर स्टोर की कॉस्ट भी उठानी पड़ेगी। अगला है हमारा मैनेजरियल स्किल। अब मैनेजरियल स्किल में क्या होगा कि जो हमारा मैनेजरियल स्किल की समस्या का भी इनको सामना करना पड़ता है। अब जो हमारा स्मॉल बिजनेस है वो एक व्यक्ति के द्वारा शुरू किया जाता है। हम ये भी जानते हैं कि हर एक व्यक्ति हर एक काम में परफेक्ट नहीं हो पाता। जब वो अपने बिजनेस को शुरू करता है तो क्या होता है कि हो सकता है उसके पास मैनेजरियल स्किल नहीं हो। चलो, अगर मैनेजरियल स्किल हो और उसके पास टेक्नोलॉजिकल स्किल ना हो कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी जो लगातार चेंज आ रहा है उसके बारे में ना जान पाए। दूसरा क्या, अगला क्या हो सकता है कि मार्केटिंग स्किल हो सकता है कि उसके पास मार्केटिंग स्किल ना हो कि अपने प्रोडक्ट को किस तरह मार्केट में लेकर जाना है, किस तरह अपनी सेल को बढ़ाना है। क्योंकि इनके पास फाइनेंस की कमी होती है, इसलिए क्या है ये प्रोफेशनल मैनेजर को भी हायर नहीं कर पाते। तो इसलिए छोटे बिजनेस को मैनेजरियल स्किल की समस्या का भी सामना करना पड़ता है। अगला है क्या हमारा लेबर। अब लेबर कैसे कि जो स्मॉल बिजनेस के अंदर जो लेबर काम करती है उसको जो है कम कीमत यानी कि कम वेजेस उनको मिलती है। जब उनको कम वेजेस मिलती है तो वो क्या है बिजनेस को जो है छोड़कर ज़्यादा जाते हैं। जब वो ज़्यादा जाते हैं तो फिर लेबर की समस्या का सामना करना पड़ता है। दूसरा कि ये जो है स्किल लेबर को जो हायर या अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं कर पाते। क्यों नहीं अट्रैक्ट कर पाते? क्योंकि ये जो है कम वेजेस देते हैं। तो अगेन इनको लेबर की समस्या का सामना करना पड़ता है। अगला है हमारा कि मार्केटिंग। अब देखो, हर एक बिजनेस की मार्केटिंग जो है सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है। क्यों महत्वपूर्ण क्रिया है? क्योंकि इसके द्वारा हम जो है रिवेन्यू आता है। तो इफ़ेक्टिव मार्केटिंग करने के लिए जो बिजनेस कर रहा है उसको कस्टमर की नीड मतलब क्या वो उसकी ज़रूरत है और वो क्या वो चाहता है, एक्सपेक्टेशन के बारे में भी अच्छे ढंग से पता होना चाहिए। क्योंकि स्मॉल बिजनेस के अंदर मार्केटिंग की समस्या का सामना करना पड़ता है। उनको जो है कंज्यूमर की नीड और उनकी एक्सपेक्टेशन के बारे में अच्छे ढंग से पता नहीं लग पाता, इसलिए क्या इनको मार्केटिंग की समस्या का भी सामना करना पड़ता है। अगला है हमारा क्वालिटी। देखो, ये जो स्मॉल बिजनेस है इनको जो है क्वालिटी स्टैंडर्ड पर जो है ज़्यादा ध्यान नहीं देते। इनका पूरा कॉन्सेंट्रेट जो होता है कॉस्ट को कम करने पर होता है, ताकि वो कम प्राइस पर अपना प्रोडक्ट क्या कर सके, सेल कर सके। क्योंकि यदि अपना जो है प्राइस ज़्यादा रखेंगे तो उनका बिजनेस और उनका प्रोडक्ट जो है नहीं सेल हो पाएगा। तो अगेन इनको किस पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है? क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करना है कि क्वालिटी पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, इसलिए इनको क्वालिटी की समस्या का सामना करना पड़ता है। अगला है हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। अब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के मतलब क्या है? एक तो इनके पास जो है मार्केटिंग स्किल कम होती है। दूसरा क्या है, इनके पास एक तो पहला क्या है, इनके पास मार्केटिंग स्किल कम होती है। दूसरा क्या होती है, इनकी डिमांड क्या होती है, कम होती है।
जब भी इनकी डिमांड कम होती है तो अपने जो है जो उनके पास कैपेसिटी है, जितना वो प्रोडक्शन कर पाते उसको अच्छे ढंग से यूज़ नहीं कर पाते, उतना प्रोडक्शन नहीं कर पाते। तो अगेन इसका किस प्रॉब्लम का समस्या का सामना करना पड़ता है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की, अच्छे ढंग से अपनी कैपेसिटी को यूज़ नहीं कर पाते। अगला क्या हमारा टेक्नोलॉजी मतलब जो क्या है इसमें जो छोटे व्यवसाय होते हैं उसके अंदर जो है कम क्वालिटी यानी कि जो पुरानी टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ किया जाता है। इस कारण क्या उनका प्रोडक्शन भी कम होता है और उनकी कॉस्ट भी क्या होती है, ज़्यादा होती है, इसलिए इनको ये समस्या का सामना करना पड़ता है। अगला क्या है हमारा कि ग्लोबल कंपटीशन क्या है कि जो हमारा स्मॉल बिजनेस को ग्लोबल कंपटीशन का भी सामना करना पड़ता है। एक तो अपने देश की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनका तो सामना करना पड़ता है, लेकिन अब उसके साथ साथ ग्लोबल कंपटीशन मतलब पूरे विश्व में की कंपटीशन का भी उनको सामना करना पड़ता है, और वो जो है ज़्यादा बड़ी या ग्लोबल टाइप का कंपटीशन का सामना नहीं कर पाते, इसलिए उनका बिजनेस क्या होता है, बंद होने की कगार पर चला जाता है। तो इसलिए किस समस्या का सामना करना पड़ता है, इनको ग्लोबल कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। अगला क्या है इसमें हाई कॉस्ट। अब इसमें हाई कॉस्ट क्यों होती है, क्योंकि एक तो एक कम क्वालिटी में प्रोडक्ट खरीदते हैं, वो कम क्वालिटी में मटेरियल खरीदते हैं, जिससे क्या इनको ज़्यादा कॉस्ट देनी पड़ती है और इनके प्रोडक्ट की कॉस्ट भी क्या आती है, ज़्यादा आती है। तो इसमें एक और हो सकता है इनको जो समस्या का सामना करना पड़ता है वो है सिकनेस मतलब छोटे व्यवसाय के सामने जो है बड़ी समस्या सिकनेस की। जो हमारी सिकनेस है उसके दो कारण हो सकते हैं। पहला क्या है इसमें कि आंतरिक कारण मतलब जो है कुशल और प्रशिक्षित श्रमिकों का अभाव, मतलब जो हम बिजनेस के अंदर स्किल लेबर जो नहीं होती। दूसरा मैनेजरियल स्किल नहीं होती छोटे बिजनेस में, मार्केटिंग स्किल नहीं होती, इसलिए इनका बिजनेस क्या होता है, सिकनेस मतलब बंद होने की कगार पर चला जाता है। दूसरा क्या एक्सटर्नल रीज़न कौन कौन से होते हैं, एक तो वर्किंग कैपिटल का अभाव, मतलब अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए वर्किंग कैपिटल जो अच्छे ढंग से नहीं मिल पाती। दूसरा क्या इनको लोन जो है ज़्यादा नहीं मिल पाता। प्रोडक्ट की इनकी डिमांड कम हो जाती है, जब किसी भी तरह की प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाती है तो प्रोडक्शन कम हो जाता है, तो लेबर को बाहर निकाल दिया जाता है, तो बिजनेस बंद होने के कगार पर चला जाता है। तो इनको एक और समस्या का सामना करना पड़ता है, वो क्या है, सिकनेस। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।